आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं सोनिक पीके टीवी और हमारा प्रोग्राम उन्माद, जो आप लोगों को पता है उन्माद उसका हकीकत। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम एक यूनिक प्रोग्राम है। आज हम प्रोग्राम एक मुनफरिद प्रोग्राम करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो आर्ट और नेचर के साथ बहुत प्यार करती है। इसके अलावा उनका बहुत ज़ौक़ है डिफरेंट चीज़ों में, महरमाए लफ्ज़ है, आशनाए ज़ुबान है। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको उनका तारुफ करवाऊं, उनसे मिलवाऊं, उनका एक फोक सॉन्ग आया है। आपको इंशाल्लाह भी स्क्रीन पर वो सॉन्ग आएगा और वो सॉन्ग सुनाया जाएगा। वो सॉन्ग जरूर सुनिएगा और हमें बताइएगा। इंशाल्लाह हम अब उनका सॉन्ग चलाने जा रहे हैं। चिट्टे चने दी चाननी सरगी दे तारिया, सरगी दे तारिया लो चादे मेरा छल्ला गमाया यो चादे, मेरा छल्ला गमाया यो चादे। चने दी चाननी सरगी दे तारिया, सरगी दे तारिया नित आने क्यों तीर कलेजे बिच लाने, क्यों तीर कलेजे बिच लाने। चने दी चाननी तेरे आटे दे विच, ओ तेरे आटे दे विच हथ माया, जरा पिछा परत के तक माया, जरा पिछा परत के तक माया। चने दी चाननी कोई तारा चढ़िया, ओ कोई तारा चढ़िया लोई वाला, मेरा माया फुल खुशबोई वाला, मेरा माया फुल खुशबोई वाला। चने दी चाननी सरगी दे तारिया, ओ सरगी दे तारिया आमिया, मेरा बिछड़िया यार मिला मिया, मेरा बिछड़िया यार मिला मिया। चने दी चाननी तेरे बालां दे विच, ओ तेरे बालां दे विच फुल माया, कदे सजन ना मिलदे मुल 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 माया। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने ये सॉन्ग मुलाहिज़ा फरमाया और उम्मीद है कि माशाल्लाह ये सॉन्ग बहुत हिट भी गया है और आप लोगों को सोनिक पीके टीवी तक हमने इसलिए पहुंचाया। तो नाज़रीन की शख्सियत कौन है? नाज़रीन की शख्सियत हमारे सोनिक मीडिया के सीईओ हैं जनाब खालिद तिरमिज़ी साहब। हम इनको वेलकम करते हैं और इनके इंतहाई मशकूर हैं, इन्होंने कीमती वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त निकाला और सोनिक पीके टीवी में टाइम दिया। शाह साहब, एक दफा आपके इंतहाई मशकूर कि आपने हमारे इस उन्वान पर भी गुफ्तगू करने के लिए आप आए। नाज़रीन, उन्वान क्या है आज का हमारा? आज का उन्वान हम लोग क्या गुफ्तगू करने जा रहे हैं, इससे पहले शाह साहब आपको भी एक शेर सुनाना चाहूंगा, आप भी समझ जाएंगे और आप मेरे साथ वैसे भी
इसी सिलसिले में मौजूद है और मैं अपने व्यूअर्स को भी जो है वो बता दूंगा और वो समझ जाएंगे। अब मंशियात का जो कारोबार करते हैं, मंशियात का जो कारोबार करते हैं, वो आदमी की तबाही से प्यार करते हैं, वो आदमी की तबाही से प्यार करते हैं। सजाए मौत भी ऐसों के वास्ते कम है जो दीनों वतन का शिकार करते हैं। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे आज हमने बात किस पर करनी है। आज हम बात करेंगे मंशियात के आदि अफराद पर कि मंशियात होती क्या है, मंशियात बेसिकली है क्या, ड्रग एडिक्शन क्या है। जैसा आपकी तरफ आऊंगा मैं, जैसा आपसे मेरा पहला यही सवाल है मंशियात के हवाले से। मंशियात का नाम और मंशियात का आदि लेकर लफ्ज, ये आपके जहन में तासुर क्या आता है? पहले तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और इस टॉपिक पे बोलने का मौका दिया, और इंतहाई ज़रूरी जो बात, ये मौजू है आजकल का, उस पर आपने गुफ्तगू की है। मनशियात हकीकत से फरार का दूसरा नाम है। इसके लिए मैं मुख्तसरन यही कहूँगा, ख़ास तौर पर आजकल के तालिब इल्मों को, कि अपनी तालीम के साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जब तक वो मसरूफ़ नहीं करेंगे, ख़ास तौर पे स्पोर्ट्स, जब तक जिस्म तवाना नहीं होगा, दिमाग तवाना नहीं होगा। यही इसके बचने का वाहिद ज़रिया है। और अपनी सेल्फ मैनेजमेंट करें, अपना एहतिसाब खुद करें, किसी का इंतज़ार ना करें कि वो आके आपकी इस्लाह करे। और अपने आप को किताब के साथ जोड़े रखें, किताब के साथ उसके अलावा पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो भी हैं। और ये ज़िंदगी का सफ़र कोई इतना आसान नहीं है। इट्स एन अपहिल जर्नी एंड द ग्लोरी रेस्ट्स एट द टॉप। ये एक दुश्वार गुजार पहाड़ी सफ़र है ज़िंदगी, उसको तय करना है हमने, और फिर चोटी पर पहुंचना है, और उसी खुशी को फिर हमने एंजॉय करना है। मनशियात से बचने का यही खूबसूरत तरीका है कि अपने आप की तालीम के साथ साथ जितनी भी मुस्बत सरगर्मियां हैं उनमें अपने आप को इन्वॉल्व करें। उसका भी अपना एक नशा है, और वो लोग बिल्कुल, उसको महसूस करते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। शाह साहब ठीक कहा। और जैसा कि हमारी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है और एक अच्छा मैसेज दिया है। अच्छा, लास्ट में शाह साहब एक आखिरी मैसेज आपकी जानिब से जो है ना वो मैं चाहूँगा कि एक मैसेज और नौजवान नस्ल के हवाले से, क्योंकि आपने तासुर बताया मंशियात का, नौजवान नस्ल के हवाले से एक मैसेज लाज़मी दीजिएगा। मनशियात दूसरे लफ्जों में हकीकत से फरार और ख्वाबों की दुनिया में जाने का नाम है। और ख्वाब दो किस्म के होते हैं। एक वो बिल्कुल, ख्वाब हैं जो सोते हुए बंदा देखता है, एक वो ख्वाब हैं जो जागते हुए बंदा देखता है। नशे के लोग नशे की हालत में ख्वाब देखते हैं, और काम करने वाले जब जाग रहे होते हैं तो वो पॉजिटिव ख्वाब देखते हैं। तालिब इल्मों से जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, हमारा ज़िंदगी ये तजुर्बा है कि अपने आप को जितना आप पॉजिटिव सरगर्मियों में मुलव्वस रखेंगे, उतना ही आप हकीकत से करीब होंगे, उतना ही आप एंजॉय करेंगे ज़िंदगी को, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, आपकी तो खुद ब खुद बेहतरीन होती रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और बहुत खूबसूरत बात आपने की कि मंशियात जो बंदा आदी होता है वो ख्वाबों की दुनिया, और वो ज़ाहिर बात है ख्वाब में चला जाता है और वो फिर मुश्किल है कि वो वापस आए। बहरहाल हमारी दुआ है कि ऐसे जो अफ़राद इस बीमारी में मुब्तला हैं, इस लत में मुब्तला हैं, वो जल्द से जल्द इससे जो है वो निजात पाएँ। शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक़्त निकाला और यहाँ पर आकर आपने हमें सरफ़राज़ किया, आपने बताया आपने हमें इस हवाले से, और आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। सोनिक पीके टीवी बहुत इंतहाई मशहूर है। मैं आपका इंतहाई मशहूर हूँ और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारा ये प्रोग्राम अब जारी और सारी रहेगा। अब हमारे साथ अगले जो मेहमान मौजूद हैं, जनाब हसन अज़ीम साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा हसन भाई, मैंने अभी शेर पढ़ा, आपने ज़ाहिर बात है कि बैक स्टेज होके सुना था होगा। बात हम कर जी रहे हैं मंशियात के ऊपर। मंशियात का आदि, मंशियात क्या चीज़ है? आज इस पे हमारी टोटली गुफ्तगू है। अच्छा हसन भाई, सबसे पहले मैं आपसे भी यही पूछूंगा कि मंशियात का लफ्ज जब आता है तो आपके जहन में क्या तासुर पैदा होता है? मंशियात कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, कोई भी ऐसी उसको दवाई की फॉर्म में हो सकता है, वो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी और फॉर्म में उसको लिया जा सकता है, जो कि मेडिकल इलनेस कॉज करता है, उससे बॉडी इन्फ्लुएंस हो जाती है। अब इसकी रीजंस हैं कुछ, काफ़ी सारी हैं जिस वजह से कोई ये काम करता है। हो सकता है कुछ स्ट्रेस की वजह से ये लेता है या किसी और पर्पज से लेता है,
लेकिन वो बड़े आहिस्ता से एक तरीके पे चल के तो इसका आदी हो जाता है। फिर इसको एडिक्शन कहते हैं। हम इसके लिए एक वर्ड लॉ में नार्कोटिक्स यूज करते हैं और साथ में हम इसके लिए एक वर्ड की ड्रग भी यूज करते हैं। तो इसमें ये सबसे खतरनाक जो कुछ एक आंसर इसका आ जाता है वो इंजेक्शन की सूरत में, ये जैसा आप अभी स्क्रीन पे भी दिखा रहे थे। जी जी तो ये एक फैक्टर है हमारे यहाँ पे जो लॉ है इसको डील करता है, एक फेडरल लॉ है, कंट्रोल ऑफ जी नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997। असल में मैं बात करूं जी जी ये एक मंशियात पर बात हो रही है। अच्छा, मंशियात पे अगर बात करें कि कोई शख्स जो है वो मेजर वजूहात क्या होती है मंशियात पे लगने की, क्या आपके जहन में आता है यार ये मेजर है? देखिए नौजवान नस्ल है, ब्रेकअप हो जाता है, डिफरेंट चीजें, बहुत चीजें होती हैं, वो बंदा आप जरा बताइएगा। जी आपकी बात दुरुस्त है। इसके अंदर पीयर प्रेशर एक तो बड़ा होता है। हमारे यहाँ अगर हम नौजवान नस्ल की बात कर लें तो उसके अंदर तकरीबन ये 14 से 54 की एज है जिसके अंदर ज़्यादा लोग हैं, और उसमें फैमिली इश्यूज आ जाते हैं, फैमिली स्ट्रेस आ जाता है, एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस बहुत है स्टूडेंट्स के दरमियान। ये एक बड़ा फैक्टर है। उसके बाद फिर नेगेटिव फ्रेंड्स की जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत मैटर करती है। वो हॉस्टल्स में भी मौजूद हैं, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में भी मौजूद हैं, उसमें भी फिर प्राइवेट सेक्टर जो है चूंकि वहाँ लोग कुछ अफोर्डिंग होते हैं और घर भी इस तरह के कुछ होते हैं जहाँ पे बच्चों पे वालिदैन का उतना चेक नहीं होता, तो उस वजह से ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो आ जाता है वो चेक ना होने की वजह से भी ये कुछ रीजंस हैं जो इस तरफ लीड करती हैं, और उसके बाद फिर वो आदी हो जाते हैं और फिर उसके हेल्थ इश्यूज फिजिकली बहुत बुरे हैं और मेंटली भी बहुत बुरे हैं। बिल्कुल, आपने जैसे देखा होगा, इसमें हमारी वीडियो जो चल रही है जिसमें हमारे नाज़रीन देख रहे हैं सोनिक मीडिया, सोनिक पीके टीवी, जैसे ये हमारी नौजवान नस्ल जो है ये किन कामों में लगी हुई है ये भी यहाँ पर मुलाहिजा फरमाया जा सकता है। अच्छा, असल में मेरा आपसे सवाल भी यही है कि इसका इलाज, ये इंजेक्शन पड़े हुए हैं, ये जिस तरह लोग जो है वो कोकेन पी रहे हैं या हीरोइन पी रहे हैं, अच्छा इसका इलाज करवाने से हमारे आजकल के माशरे में जो है वो लोग डरते हैं कि नाम बदनाम होगा। इस हवाले से बताइएगा कि आपका क्या जो है वो तासुर है, आप क्या देखते हैं? जी ये कुछ महज़ब कौमें जो हैं, आप जिस तरह कह लें उनको, या हमसे ज्यादा जो अंग्रेजी जानते हैं, उन्होंने इसका एक वर्ड ड्रग अब्यूज की जगह उसको चेंज करके उन्होंने कहा है ड्रग मिस यूज। उसके रीजन ये है कि अब्यूज में लोग उसको एक बड़ा शेमिंग वर्ड फील करते हैं और वो वाकई नहीं जाना पसंद करते जैसा आपने कहा। लेकिन बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, साइकेट्रिक्स बैठे हैं, उनसे रुजू किया जा सकता है। सेकेंडली ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आदी होने में तो 14 डेज लगते हैं, लेकिन इसके बाद उसको कुछ नशे हैं जो कि स्वीयर हो जाते हैं, तो उनसे फिर उनका टाइम जब लैप्स होता है फिर उनके बॉडीली जो उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो नशा टूटने से, जिसको हम कहते हैं, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक होता है उनके लिए। लाइकवाइज वो मेंटली भी उनकी हेल्थ पे इफेक्ट करता है। फिर ये जो सेंटर्स हैं इसमें फैमिली को ट्रेंड जो है एक वो सेट करना चाहिए, जाहिर प्राइमरी रोल उनका आ जाता है क्योंकि एडजेसेंट वो लोग हैं जो उसको ऐसे पर्सन को डील कर रहे हैं या देख रहे हैं कि ये एक पर्सन है जो अफेक्टेड है। फिर ये रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं इसका इसमें जाना कोई इतना बुरा नहीं है, इसके लिए एजुकेट करने की जरूरत है। इसके ऊपर कुछ सेमिनार्स कंडक्ट कर लिए जाइए, कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसके ऊपर बात कर ली जाए। ये आपको मैं बताता चलूँ, यूनिवर्सिटीज की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे हमारे यहाँ एक 2018 में 2 एक्ट्स पास किए गए थे, उन पर बात हो रही थी इस्लामाबाद के लिए, जिसमें टेस्ट एक कंडक्ट करना था और फिर उसकी प्रिवेंशन भी थी। दूसरे में वो टेस्ट ये था कि अनअनाउंस्ड 1 साल में एनुअली एक दफा स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा कि उसमें ये चेक किया जाएगा कि उनके कोई ड्रग्स इनटेक तो नहीं कर रहे हैं। तो अब उसमें यही है, ये आंसर रखा जाए कि उसमें उनकी बदनामी ना हो। उसका मकसद बहुत बड़ी स्ट्रिक्टली चेक एंड बैलेंस के साथ ये देखा जाए कि उसके अंदर वो बच्चे की लाइफ के ऊपर असर ना आए, उसके कहीं पे ये कहीं बात फैले ना इस तरह से कि जी ये तो ड्रग मिस यूजर या अब्यूजर है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ फैक्टर्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम इसको कोप कर सकते हैं। अच्छा असद भाई, अभी मैंने आपसे बात की और जाहिर बात है आपने भी इस पे थोड़ा सा पढ़ा भी है और आप इसको पढ़ भी रहे हैं कि जो एक नशे का आदी है, जो नशा करता है, ड्रग एडिक्शन है उसको, और वो जो है वो इंजेक्शन लगाता है, और डिफरेंट जो हमारी वीडियोस में दिखाया जा रहा है, लोग देख रहे हैं कि जिस तरह वो सिगरेट लगा के जिस तरह चीजें कर रहा है। अच्छा, ये जो शख्स है वो कितने दिनों में आदी हो जाता है और उसको अगर ड्रग ना मिले
तो वो क्या मतलब कि कितने दिनों तक उसको सर्वाइव कर सकता है ड्रग के बगैर, अगर जो एक आदी पर्सन है? ये जी हैबिचुअल जो है वो उसके लिए बड़ा मुश्किल है सरवाइव करना, जब जब वो स्टेजेस उसकी हैं, जाहिर है कुछ प्राइमरी स्टेजेस हैं, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ता रहेगा। तो इसमें 14 डेज तक वो सरवाइव कर सकता है अगर वो इसका हैबिचुअल हो चुका है, लेकिन फिर उसके बाद उसके लिए ये बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं रहता। सेकेंडली इसके लिए डिफरेंट थीरीज भी हैं, कोई और नशे की जो मिकदार है वो, और साथ ही उसकी जो फॉर्म है वो मैटर करती है कि वो कितना स्वीयर है, कि वो कितना ज्यादा इफेक्ट करता है। कुछ ऐसे नशे हैं जिसमें अब हशीश है, कैनबिस है, ओपियम है, कोकेन है, डिफरेंट इस तरह के। फिर ये हमारे यहाँ जो जिसको थोड़ा सस्ता नशा टाइप जो फिजिली अवेलेबल है, जो मिल जाता है जी यहाँ जी, पर, हम उसको सस्ता नशा उस जुमर में, पैसों की जुमर में कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है उसके इफेक्ट्स तो डाइवर्स हैं ही हैं। बिल्कुल। और इस तरह की जो चीजें हैं वो मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, इस तरह की नारकोटिक्स सब्सटेंसेस हैं, तो ये मिल जाती हैं जो 4 से 5 हज़ार के अंदर भी, लेकिन इनका नशा 1 से 2 दिन रहता है। रिचुअल हो जाए तो फिर वो डाइवर्स इफेक्ट कॉज करते हैं। बिल्कुल शासन भाई, अभी आपने बात की रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपका जाना हुआ हो वहां पर और आपने देखा हो कि वहां पर मरीज जो है वो इलाज हो रहा है, क्या आपने तासुर पाया वहां पर? क्या देखा कि लोगों की शरह ज्यादा थी कि कम थी वहां पर? आपने सारा बात की होगी लोगों से, मरीजों से, डॉक्टर से, तो उनका कहना क्या था? जी ऐसा ही है। उसमें कुछ डॉक्टर्स जो हैं जो इसको चेक कर रहे हैं, जो इसके ऊपर बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसकी शराब बहुत ज्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में भी। उसके रीजंस अमंग स्टूडेंट्स ज्यादा है, जाहिर है मेरा यूथ के साथ ताल्लुक ज्यादा है, स्टूडेंट्स के साथ हैं, कुलीग्स हैं, दोस्त हैं, या और डिफरेंट जो लोग हैं उनके साथ फिर वो बात क्या आती है कि उसकी रीजंस काफी सारी मल्टीपल आ सकती हैं। फैमिली इश्यूज जिस तरह आप कह रहे हैं, थोड़ी बर्दाश्त की कमी भी है, इसको भी हम बिल्कुल। फैक्टर कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो फिर वो फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको दोस्त दोस्त अच्छे ना मिले, आपका फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल अच्छा ना हो, तो उसके जी साथ जी। भी कुछ कॉजेज हो जाते हैं। ये पीयर प्रेशर जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक 96% तक पीयर प्रेशर की वजह से, यानी आपके फ्रेंड्स या फेलोज की वजह से होता है। एजुकेशनल स्ट्रेस 90% तक है जो ये कॉज करता है, और बाकी इनक्विजिटनेस जो है वो 88% तक जाती है। तो 7.6 मिलियन पीपल हैं जो पाकिस्तान में ड्रग अब्यूजर्स हैं। 7.6 मिलियन, जी 70 लाख मिलियन, और वो 70 लाख और 70 लाख लोग हैं कि पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त इसका शिकार है। और इसमें कहना मेल जो वो 78% हैं, और जो फीमेल है वो 22% हैं। लाइक फीमेल भी इंक्लूडेड है, और ये बड़ी अमाउंट है, अच्छा 22%। हसन भाई, बिल्कुल आपने भी बात की, और इतना मैं भी शौक हूँ, मैंने भी पढ़ा था, और हमारे व्यूअर्स भी लाजमी बात है कि सुनकर शौक हुए होंगे, इतनी बड़ी शरह में हमारे पाकिस्तान में जो है वो मंशियात का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा एक सवाल और एक दो सवाल, मेरा टाइम करीब होता है और हमने ज्यादा प्रोग्राम लंबा लेकिन, अच्छा इसमें अगर आप समझते हैं क्या हुकूमतों का कसूर है, क्या आया हमारे घर वालों का कसूर है, क्या आया हमारे जहां पे पढ़ाया जा रहा है उनका कसूर है जो ये लोग इस पर लग रहे हैं? देखिए, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका फिर सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। वो साथ साथ मिलके अगर किया जाए तो आसानी हो जाती है, वरना मुश्किल होगी। अगर हम ब्लेम गेम में पढ़ेंगे कि जी ये किसका कसूर है किसका नहीं है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो सबसे बिल्कुल। पहला फैक्टर तो जाहिर है हुकूमत को नहीं पता कि ये बंदा ड्रग यूज करना शुरू कर गया है, तो सबसे पहले तो फैमिली का चेक आपके ऊपर होना चाहिए। जाहिर है उसको देखना चाहिए, वो एडजस्टमेंट है आपके जो फ्रेंड्स हैं वो होने चाहिए। लेकिन चूंकि इसके अंदर एजुकेशनल भी एक फैक्टर है जो ऐड हो जाता है, तो कुछ छोटी क्लासेस के अंदर जो प्राइमरी हमारी हैं उनमें ये बच्चों को बताना चाहिए कि ये चीज़ नहीं है। उसमें नो डाउट हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक की बोर्ड की जो बुक्स हैं उसके एंड पे वो पिक्चर बना के उन्होंने लिखा होता है, लेकिन प्रॉपरली अगर टीचर्स कुछ उसमें ऐड अप कर दें कि बेटा ये इसके नुकसान हैं, इसके ये रीजंस हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं, तो वो बड़ा फायदेमंद हो जाएगा। इसी तरह फिर बिल्कुल। वो उन लोगों को ये भी बता दिया जाए, ना सिर्फ ये बताया जाए कि ये एक फैक्टर, ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये भी बताया जाए कि अगर खुदा न खास्ता कोई आपका दोस्त है या कोई आपके अजीज अकारब में से जो इस मंशियात की ऊपर लग गए हैं, मंशियात वो इनटेक करते हैं, तो इसमें कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, वो रिहेबिलिटेट हो सकते हैं, वो उसको छोड़ सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बड़े दरमियाने
स्टेजेस पर से गुजरते हुए वो इसको कट डाउन कर सकते हैं और खत्म कर सकते हैं और ये छोड़ देंगे, इतना फैक्टर नहीं है। उनको पॉजिटिवली इस चीज पर लेकर जाया जाए, तो ये फिर ये सभी मिलकर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम इसको जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। बिल्कुल, लेकिन हसन भी कहते हैं ना कि अपनी मदद आपके तहत, अपनी मदद आप करेंगे और कौमें ज़ाहिर बात है एक शख्स से बनती हैं और एक शख्स अगर ठीक है तो ज़ाहिर बात है हमने बचपन में भी सुनी है स्टोरीज और सवाल से आप भी सुनते आ रहे होंगे कि अपनी मदद जो है वो करता है जो अल्लाह उसको ही पसंद करता है। तो अपनी मदद हम लोगों ने सब अपना अपना किरदार हमने अदा करना है। अच्छा, लास्ट में कोई मैसेज मंशियात के हवाले से हमारी नस्ल को देना चाहे, नौजवान नस्ल को, हम भी नौजवान है, हमारे व्यूअर देखने वाले और ज़ाहिर बात है कि हमारे और भी व्यूअर्स में शामिल होंगे, तो कोई एक मैसेज छोटा सा दें और हम अपने प्रोग्राम के काम पे चलते हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये अगर हम अपने लोगों के, हमारे पाकिस्तानी माशरे में फैमिली सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आई थी 2017 का, एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें मेल 92% और फीमेल 93% ये जानते हैं कि ये रिलीजियसली भी प्रोहिबिटेड है और लीगली भी प्रोहिबिटेड है। तो अगर हम जानते बूझते हुए भी ऐसी एक फैक्टर में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये बड़ा हमें ड्रास्टिक इफेक्ट्स देगा और बहुत बुरा होगा हमारे ऊपर इसका असर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ खुददारी में और कुछ अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाकर और कुछ फैक्टर्स डिफरेंट निकाल लें, कोई अपनी एनर्जीज को पुट या एग्जर्ट ऐसी फील्ड में कर लें जहाँ पे आपको फायदा होगा, क्योंकि जब एनर्जी होती है ज्यादा तो उसमें कहीं ना कहीं पुट होना है। तो अगर कोई उसको पॉजिटिव वे नहीं मिलेगा तो वो नेगेटिव में आसानी मिलेगी तो वो वहां चला जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम कुछ नई फील्ड्स या नई चीजें देखें, नई अपने वेज ढूंढें जहाँ पे हम अपनी एनर्जीज को पुट कर सकें। बिल्कुल, असल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल मेनली अच्छा होना चाहिए, हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, हम बेशक अकेले बैठे लेकिन कंपनी अच्छी हो। बिल्कुल आपने फैक्टर की बात की कि फैक्टर बहुत अहम है और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मोटिव भी है, हम सोनिक पीके टीवी लेके चलते हैं कि लोगों तक आगाही पहुंचानी है, लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। हसन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में अपने सोनिक मीडिया के हेड जो हमारे खालिद फित्री साहब, उनका भी इंतहाई मशकूर है कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला और हमारे इस दावतनामे पर उन्होंने इस पर बात भी की और हमारे जो है वो खसूसी दावत पर उन्होंने यहाँ पर आकर हमसे बात की। और शाह बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त निकाला, हमारे लिए यहाँ पर आए और इस दावतनामे पर बात की। और हसन भाई आपको भी बहुत शुक्रिया। आखिर में यही मैसेज देना चाहूंगा, खुश रखें, घर पे बैठें, जाहिर बात है कि स्टे होम, स्टे सेफ। अपने होस्ट सैयद फखर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। जिंदगी का सफर, सोनिक पीके टीवी।